अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी बहनों के लिए इतना कोई बेहतरीन आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग जो महंगी महंगी ब्लीच लेते हैं और ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को कपड़े धोना भी एक बड़ा मामा सा बन गया है, एक बहुत ही मुश्किल मरहला बन चुका है। क्योंकि खाली वॉशिंग के लिए आपको सर्फ ही नहीं, आपको मुख्तलिफ किस्म की ब्लीचेस डालनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी महंगी लेनी पड़ती है ताकि आपके कपड़े नीट हो जाएं, आपके कपड़ों के दाग उतर जाए, स्टेन्स उतर जाए, आपके जो कपड़ों को के कलर्स जो खिलते नहीं हैं, डल हो जाते हैं, उसके लिए हमें अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। वो सब चीज़ों का मैं एक ही छोटा सा हल बताऊंगी जिससे आप लोगों का सबका मसला हल हो जाएगा। चाहे किसी के कॉलर्स का निशान हो, चाहे किसी के कपड़ों पे दाग हो, चाहे कोई ऐसे स्टेन्स हो कि जो बहुत मैले हो जाते हैं कपड़े, जो साफ़ होने का लगता है कि कभी खिल के इनका कलर ही नीट नहीं हो पाता, तो उनके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी कह लिए छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो अपने घर में ही आपने अपनी कपड़ों में वॉशिंग करते हुए डालनी है। तो आपके कपड़े नीट हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, दाग उतर जाएंगे बगैर रगड़े, बगैर ब्रश मारे। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे कुशन थे वो इतने कोई मैले हुए थे, इतना कोई इनका कलर डल हुआ था। तो पहले मैं इनको धो नहीं रही थी, मुझे डाउट ये था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। इनके ऊपर वो क्या कहते हैं, वो वेलवेट टाइप की वो बीच में वो लगी हुई थी, मुझे था कि ये कहीं निकल ना जाए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक क्वेश्चन को पहले चेक कर लिया था, वो नहीं उतरा। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इनको अब धो लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैले हो गए थे। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरी रेमेडी शेयर करूँ, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए। अपने कमेंट का इजहार मुझे अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। और जो लोग मुझे कारपेट की वीडियो को पूछ रहे हैं, तो मैंने कारपेट की डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जाके दोबारा विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बहुत ही ईजी तरीका था जिससे आप झटपट अपनी कारपेट को इतने महंगे चीज़ों की बजाय 2 मिनट में अपने घर में ही नीट कर सकते हो, और इतनी नीट हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर। हमने अपने कुशन धोने के लिए आपको कोई ब्लीच नहीं लेनी, कोई चीज़ नहीं लेनी। सिंपल एक बाल्टी ले लें, बाल्टी में पानी डाल लें। पानी डाल के इसके अंदर अपने 2 टेबल स्पून जो होता है ना बेकिंग सोडा, या तो 1 टेबल स्पून आप बेकिंग सोडा डाल लें, या फिर आप डालें सॉल्ट डाल लें। 2 टेबल स्पून सॉल्ट का डालें। नॉर्मल नमक जो आपके घर में मौजूद होता है वो नमक डाल लेना। और इसके अलावा जो आपके घर में विनेगर होता है ना, जो आप सालन में भी डालते हैं, वो विनेगर थोड़ा सा आपने ऐड कर लेना है। मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना। ब्लीचेस मंगवाते हैं, इतनी महंगी महंगी ब्लीच होती है और काफ़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है, फिर भी वो इतना फ़ायदा नहीं होता। और सबसे बढ़कर जो उनका डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके अक्सर लोगों के उन ब्लीचेस की वजह से हैंड्स ख़राब हो जाते हैं। किसी को नेल्स का इशू हो जाता है, किसी को स्किन का इशू हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है। तो ये जो होममेड चीज़ें होंगी, इनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट, आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, आपके हैंड्स ख़राब नहीं होंगे और आपको कोई इसका नुकसान नहीं है। डालना क्या है, नमक डालना है और थोड़ा सा आधी हाफ टी स्पून कह लें, जो छोटी सी चमची होती है वो अगर बेकिंग सोडा डालें। बेकिंग सोडा नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ सिंपल जो है आप सॉल्ट डाल लें और वो डाल लें, विनेगर डाल लें थोड़ा सा। वो डालने के बाद पानी में आपने इस तरह से अपने कुशन्स को, या जो भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको डाउट होता है कि वॉशिंग में ख़राब ना हो जाए, तो उसे इस तरह से आप डिप करके 1 घंटा 2 घंटा रख दें। आप इस तरह से भी जो चीज़ें आप मतलब वॉशिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ख़राब हो जाती है, उनका डाउट होता है, तो वो आप इस तरह से भी अगर उन्हें डिप करेंगे ना, तो वो उनका भी आराम से, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा रगड़ने नहीं पड़ेंगे। और बिल्कुल ये देखें, मैंने सिर्फ इन्हें डिप किया तो ये देखें पानी खुद ब खुद इतना मैला हो चुका है कि मुझे उन्हें मलने की या किसी में धोने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही वो नीट हो गए। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कुछ कपड़े जैसे नॉर्मल हैं, बच्चों के बाकी सारे जो कपड़े क्लोथ्स हम धोते हैं, उसके लिए आपने वॉशिंग में ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। वॉशिंग में ऐड कर लें और उसको धो लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ख़राब नहीं होती। इनका मुझे डाउट था कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें वॉशिंग में नहीं धोते, तो मैंने इन्हें सेपरेट बाल्टी लेके या टब लेके, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें इसको आपने डाल देना। और इस तरह डिप करने के बाद इस तरह से हल्का सा मलें, एकदम ऐसे कुछ ज़बरदस्त हो जाएंगे। इतने कोई मज़ेदार किस्म का कलर निकला है, देख के दिल खुश हो गया मेरा था। कि मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरे कुशन बहुत मैले हुए थे, तो मुझे कुशन धोने के बाद ये देखिए कितना मैल है, इतने मैले हुए थे जिसकी कोई नहीं, और इतनी आसानी से साफ़ होगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी। इंशाल्लाह अगर आप ये यूज़ करेंगे ना, तो आप मुझे खुद दुआओं में याद रखेंगे कि आपका कितना बड़ा मसला हल हो गया। इतनी महंगी महंगी ब्लीच मंगवा के जो नुकसान है वो अलग है, वो अलग से एक अलग ही मुद्दा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ जी हमारे कुशन बिल्कुल नीट हो गए। अब इनको हमने सिंपल करना क्या है, इनको निकालना है, मल के हल्का सा मल लें, अगर ज़रूरत लगे तो अवल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपने निकाल लेना है।
और सिंपल सादे पानी से आपने इसको घंगाल लेना। इसे घंगालने के बाद उसके बाद आपने इनको वही जो स्पिनर होता है या आप छत पर डालें या जहाँ भी आप डालते हैं, जिस तरह से भी आप इनको निचोड़ के डालते उस तरह से डाल लें और उसके बाद इनका रिज़ल्ट देखिएगा इंशाल्लाह। कोई इतने ज़बरदस्त साफ़ सुथरे हो गए थे मेरे कुशन, इतने कोई ज़बरदस्त। ये देखें, ये मैंने धोने के बाद जो है इसे ड्रायर में ड्राई कर लिए और अभी ये गीले हैं, मतलब अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुए। फिर भी इसका देख लें डिफरेंस, आपको आराम से पता चल रहा है कि कितना डिफरेंस आ गया। अब ये इतनी कोई बेस्ट रेमेडी है, इतनी कोई बेस्ट रेमेडी जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए ये मेरे ड्राई होने के बाद मैंने कुशन चढ़ा दिए और इनका कलर अब आप चेक करें, कितना खिलता हुआ साफ़ सुथरे कुशन हो गए। आप इन कुशन्स को धोने आफ्टर और बिफोर से आप मैच कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो रेमेडी है वो कितनी बेस्ट है और कितने उसके बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं मुझे। मतलब कुशन धोने के बाद ना दिल को सुकून आ गया कि मेरे कुशन जो है ऐसे लग रहा है जैसे मैं ज़िंदा हो गई हूँ दोबारा, ऐसे लग रहा है बिल्कुल न्यू की तरह हो गए, कोई ख़राब नहीं हुआ और कोई दाग इन्होंने छोड़ा नहीं उसके ऊपर। इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।